नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं ग्वालियर से एक बड़ी खबर लेकर, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते 4 मंजिला इमारत के नीचे बने केमिकल और मेडिकल सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी मल्टी में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागे। सूचना मिलते ही नगर निगम का दमकल दस्ता, एसडीआरएफ और सेना की टीम मौके पर पहुंची। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में अब तक किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। आइए देखते हैं पूरा मामला। ग्वालियर के कोतवाली इलाके के खुर्जेवाला मोहल्ला के राष्ट्रीय अपार्टमेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक बेसमेंट में बने केमिकल और मेडिकल सामान के गोदाम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद बेसमेंट से उठती लपटें धुएं ने पूरी मल्टी को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते आसपास के लोगों और पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू शुरू किया और मल्टी में रहने वालों को सुरक्षित बाहर निकाला। देखा तो बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था। फिर एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया था, एम्बुलेंस ये फायर ब्रिगेड वगैरह सब लोग आए और फिर सब मतलब इतना धुआं हो चुका था, कुछ दिख नहीं रहा था। तो पुलिस वाले सब लोग आए, उन लोग चढ़े, ऊपर से रेस्क्यू किया गया और 2 लेडीज ऊपर फंसी थी, उनको निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग तेजी से फैल रही थी क्योंकि गोदाम में केमिकल और मेडिकल सामग्री रखी हुई थी, जिससे धुआं ज्यादा जहरीला खतरनाक हो रहा था। मल्टी में रहने वाले लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया। कई परिवार अपने जरूरी सामान तक आपाधापी में निकाल नहीं पाए। यहाँ से आवाज हुई नीचे से, फिर अब हम चढ़ नहीं पाते। हमें 5 लोगों ने कुर्सी पर चढ़ा, 5 पे अब वहाँ दूंगा बहुत, वहाँ घबराने लगे। 8 पेशेंट वैसे ही पैर खराब। फिर हमारे बच्चे आ गए, फोन करा हुआ 10-5 लोग आ गए, कुछ पुलिस वाले। मैंने 5 मंजिल से फिर नीचे धीरे धीरे हमको उतारा। घटना की जानकारी मिलती नगर निगम का दमकल दस्ता, एसडीआरएफ और सेना की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर बमुश्किल काबू पाया जा सका। सूचना प्राप्त हुई थी कि खुर्जेवाले मोहल्ले में एक आग लग गई है, तो हमने तत्काल रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने पे यहाँ पाया कि एक बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लगी हुई है। उस बेसमेंट में कुछ सर्जिकल आइटम और कुछ केमिकल आइटम रखे हुए हैं। उसको बेसमेंट में काफी ज्यादा सामान होने के कारण आग बुझाने में दिक्कत आ रही है, तो धीरे धीरे उस सामान को खाली करा के आग बुझाने का कार्य किया जाए। आपको बता दें, ग्वालियर की घनी आबादी वाले इलाकों में पहले भी बेसमेंट और गोदाम में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिनमें शॉर्ट सर्किट और ज्वलनशील सामग्री बड़ी वजह बनी है। विशेषज्ञों के मुताबिक रिहायशी इमारतों में केमिकल या ज्वलनशील सामान का स्टोरेज ऐसे खतरे को बढ़ावा देता है। आइए सुने क्या कहा ग्वालियर के पुलिस कप्तान ने। ये बेसिकली बेसमेंट गोडाउन है। इसमें मेडिकल का, सर्जिकल का सामान है, प्लास्टिक वेस्ट है, केमिकल इंक है। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका धुआं ज़्यादा हो रहा है और धुएं के कारण जो जलन हो रही है, तो आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया है। आग तो कंट्रोल हो गई है, लेकिन ये बड़ा गोडाउन है, इसलिए इसमें जो मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है, उसको खाली करा रहे हैं और धुएं का इम्पैक्ट बिल्डिंग के आसपास के रहवासी क्षेत्रों में ना हो, उसके लिए पब्लिक को भी खाली कराया जा रहा है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं, लेकिन आग से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जरूर जलकर खाक हो गया। प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है, साथ ही फायर सेफ्टी इंतजामों की भी पड़ताल की जा रही है। ये वाला मोहल्ला है और जैसे कि हमारे पुराने शहर का जो कोर पार्ट है, पुराना पार्ट है, उसी का ये एक एरिया है। यहाँ पर सभी लोगों के घर भी काफ़ी निकटतम बने हुए हैं। उस बिल्डिंग में लगभग ऊपर 20 फ्लैट्स के करीब है, जिसमें फैमिलीज रहती है। बेसमेंट में जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिल रही है, उसमें केमिस्ट शॉप का सामान रखा हुआ था, जिसपे कुछ दवाइयाँ भी हैं, ग्लव्स इत्यादि भी है और सैनिटाइजर इत्यादि भी है। तो वो स्टोरेज उन्होंने किस कंडीशंस में करा था, क्या किया है, उसकी इंक्वायरी तो की ही जाएगी। साथ ही अभी जो हमारा रेस्क्यू एंड रिस्पांस का है, वो नगर निगम की टीम ने और पुलिस ने बहुत अच्छा यहाँ तत्परता से कार्य किया है। साथ ही जो मोहल्ले के भी लोग हैं, उन लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। सभी ने एक्टिवली इन्वॉल्व होकर जो जो हेल्प कर सकते थे वो किया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन सवाल यह है, रिहायशी इलाकों में केमिकल और ज्वलनशील सामान का स्टोरेज बहुमंजिला इमारत के बेसमेंट में
कितना सुरक्षित है? क्या ऐसे गोदामों के लिए फायर सेफ्टी नियमों का पालन हो रहा है? अगर नहीं तो जिम्मेदार कौन? और क्या इस बेसमेंट की परमिशन नगर निगम से व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए ली गई थी? ये भी एक खोज का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस टॉप स्टोरी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।